तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। तो आपने फाइल को इंपोर्ट करना सीख लिया हुआ है। फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। आर स्टूडियो ओपन करने के बाद आपने फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करना सीख लिया है। फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें और इंपोर्ट करने के बाद आप चैट में डन टाइप कर दें, ताकि फिर हम जो है वो आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ें। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया। अगर इस स्टेज तक किसी पार्टिसिपेंट को कोई इशू है, फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही, पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलें आज की क्लास की तरफ चलते हैं। अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं उसमें हमने फाइल को इंपोर्ट करना सीखा है। सबसे पहले हमने वर्किंग डायरेक्टरी बनाना सीखी। वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी के बाद हमने पैकेजेस के बारे में पढ़ा। पैकेजेस क्या होते हैं? एक्चुअली पैकेजेस एक टूल है, एक मशीन है। जिस तरह हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ मशीनरी यूज़ करते हैं, इसी तरह आर भी हर काम करने के लिए एक टूल यूज़ करता है। तो आर की ज़ुबान में उस टूल को पैकेज कहते हैं। उसके बाद पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद पैकेज को एक्टिवेट करना हमने सीखा। यानी जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो अगर वो ऑफ पड़ा हुआ है तो उसको आपने ऑन कैसे करना है। तो ये जो पैकेज हैं ये आपके आर स्टूडियो में ऑफ पड़े हुए हैं। इनको यूज़ करने से पहले इनको ऑन करना पड़ता है। इसी तरह आपका लैपटॉप है या आपकी लैब में कोई मशीनरी है, आप उस पर वर्क करने से पहले उस मशीनरी को ऑन करते हैं। इसे हम कहते हैं पैकेज को एक्टिवेट करना। तो एक्टिवेट करने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया था, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इसका मतलब था एक्टिवेट करना या टर्न ऑन करना। आज हमें हमारे सुपरवाइजर एक और टास्क दे देते हैं। वो कहते हैं जो आपने एक्सेल की फाइल इंपोर्ट की हुई है ना, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको डिफरेंट डाटा शो हो रहा है। मुख्तलिफ वेरिएबल्स शो हो रहे हैं जिसमें पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ और स्पीशीज, 5 वेरिएबल आपको शो हो रहे हैं। ये वेरिएबल का मतलब है कॉलम। और 150 ऑब्जर्वेशन शो हो रही हैं, यानी 150 रोज शो हो रही हैं। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान एक ग्राफ क्रिएट करना है। पेटल लेंथ एंड सेपल विड्थ के दरमियान, ठीक है। ये दो हमारे पास पैरामीटर हम पिक कर लेते हैं। एक पेटल लेंथ और दूसरा सेपल विड्थ। इसके दरमियान आपने प्लॉट बनाना है। कौन सा प्लॉट? पॉइंट प्लॉट। और एक्स एक्सिस पे आपने रखना है पेटल लेंथ को, ये मैंने शॉर्ट कर दिया इसका पीएल। और वाई एक्सिस पे आपने रखना है
सेपल विड्थ को, SW। ये आपका टारगेट है, ये आपका क्वेश्चन है जो आपने आज सॉल्व करना है। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि जो आपने एक्सेल की फाइल इंपोर्ट की है इसके ऊपर एक प्लॉट क्रिएट करें, जिसमें दो वेरिएबल आपने यूज़ करने हैं, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, और पॉइंट प्लॉट होना चाहिए। और एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे आपने पेटल लेंथ को रखना है, वाई एक्सिस पे आपने सेपल विड्थ को रखना है। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में फौरन क्या आएगा? कोई भी टास्क जब आपको दिया जाएगा तो जो पहला क्वेश्चन है ना आपके माइंड में वो फौरन आ जाना चाहिए कि इसके लिए आपने पैकेज कौन सा यूज़ करना है, मशीन कौन सी यूज़ करनी है आपने। मसलन आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि एक सैंपल है, उसमें आपने आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आएगा कि आयरन फाइंड करने के लिए मैंने कौन सी मशीन यूज़ करनी है। आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ये कुछ अमाउंट है, इसको कैलकुलेट कर दो। तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन करने के लिए मैंने कौन सी मशीन यूज़ करनी है। आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो कैलकुलेटर भी एक मशीन है, एक टूल है। तो सेम इसी तरह अब आपके सुपरवाइज़र आपको कह रहे हैं जी ग्राफ बनाएं। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके लिए आपने कौन सा पैकेज यूज़ करना है, कौन सा पैकेज यूज़ करना है। अब ये क्वेश्चन आप अपने सुपरवाइज़र से पूछेंगे, आपके सुपरवाइज़र आपको रिप्लाई करते हैं, कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ggplot2, ये एक पैकेज का नाम है, ये पैकेज आप यूज़ करके ना प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? अवेलेबिलिटी। ये चेक करना है कि ये हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। दरअसल लास्ट क्लास में हमने ggplot2 को इंस्टॉल किया था, तो होपफुली ये सबके पास अवेलेबल होगा। बहरहाल आप एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लें। स्क्रीन नंबर 4 पे आप टाइप करें ggplot2। मेरे पास तो ये शो हो गया, मेरे पास इसका आंसर है यस। मैं चैट में यस टाइप कर देता हूँ। आपके पास अगर ये मौजूद है तो आप यस टाइप कर दें, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में इंस्टॉल किया था, तो होपफुली ये सबके पास अवेलेबल होगा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। अगर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं है तो मैं उनको इंस्टॉलेशन का मेथड जो है वो बता दूं। ओके, मैक्सिमम आंसर जो है वो यस में है। अब हमें पता चल गया कि ये जो टूल है ना, ये यूज़ होगा ग्राफ क्रिएट करने के लिए, ये मशीन यूज़ होगी ग्राफ बनाने के लिए। अब मैं आप में से एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करना चाहूँगा। कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। मैंने लो किया है, जिनका इंटरनेट अच्छा हो। चले, मेरे पास पहले नंबर पे अली साहब का नाम आ रहा है, तो अली साहब को मैंने अनम्यूट कर दिया। ओके। हबीब साहब। जी सर। सर क्या हाल है, ठीक है? अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से पूछने हैं ताकि मैं इस प्रोसेस को एग्जाम्पल के साथ आगे लेके चलूँ। जी सर। फॉर एग्जाम्पल आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ना, ये जो आपके पास स्क्रीन शो हो रही है आर की, इसकी पिक्चर बनाएं और मुझे सेंड करें। तो आप क्या करेंगे? प्रिंट स्क्रीन करूंगा। क्या चीज़? प्रिंट स्क्रीन। पेंट?
स्क्रीन। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रिंट स्क्रीन करूंगा और चल दूंगा प्रिंट। उस वो कह रहे हैं कि स्क्रीन। मुझे मुझे तस्वीर चाहिए इसकी। जो आपकी एलसीडी सामने है ना, इसकी आपने तस्वीर बनानी है और अपने जी सुपरवाइजर जी। साहब को सेंड करनी है। तो आप क्या तो करेंगे? प्रिंट प्रिंट स्क्रीन से शॉट लूंगा और भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट से? जी जी सर। वो कह रहे हैं पिक्चर बनानी है, स्क्रीनशॉट नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पड़ी हुई है, आपने उसकी पिक्चर बनानी है और मुझे सेंड करनी है। जी सर। आप क्या करेंगे आप? सर ये जो आर की तस्वीर बनानी है सिंपल। सर, आपको आपका लैपटॉप नज़र आ रहा है सामने? जी जी आ रहा है। आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि लैपटॉप की तस्वीर बनाएं और मुझे सेंड कर दें कि आप काम कर रहे हैं बाकी। तो आप क्या करेंगे? सर वही उसकी प्रिंट स्क्रीन लूंगा। स्क्रीन शॉट जो होता है इसका। इस स्क्रीनशॉट में तो आपका लैपटॉप नहीं आएगा ना, वो तो आप लैपटॉप के अंदर जो कुछ होगा वो आएगा। ये ग्रुप में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। सिंपल सर, मैं आपको बताता हूँ। जब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं ना कि अपने पीसी की पिक्चर बनाओ और मुझे सेंड करें, तो आप क्या करेंगे? अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करेंगे जी सर। और तस्वीर बनाएंगे और व्हाट्सएप ओपन करेंगे, उनको सेंड कर देंगे। ऐसे ही है ना? जी सर। हाँ। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे। जब उन्होंने कहा कि आप इसकी तस्वीर बनाएं, तो आपके माइंड में फ़ौरन ख्याल आ गया मोबाइल फ़ोन का। जिस तरह बहुत सारे लोगों के ग्रुप के मैसेज भी आ गए कि मोबाइल फ़ोन। ठीक है। अब आपके सुपरवाइज़र ने आपसे कहा कि आपने पिक्चर बनानी है, तो पिक्चर बनाने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर? कैमरा। कैमरा? जी सर। अब आपके मोबाइल में देखें, हज़ारों फंक्शंस होंगे, हज़ारों आइकन होंगे। आप उन सारे आइकन को इग्नोर करके कहाँ पे आ गए? कैमरे पे। कैमरे पे आ गए। इसका मतलब है बाकी अब चीज़ें हमारे काम की नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा पड़ा हुआ है, हम सारी चीज़ें इग्नोर करके कैमरे वाले बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन क्या है? ये एक मशीन है, एक डिवाइस है। तो आर की ज़ुबान में हम इसे पैकेज कहेंगे। मोबाइल फ़ोन ये क्या है? एक पैकेज है। अब मोबाइल फ़ोन से जो काम आप कर सकते हैं वो इसके फंक्शन है। मसलन आपने कैमरा यूज़ किया, कैमरा एक फंक्शन है। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर एक फंक्शन है। आप डायलर यूज़ करते हैं, ये एक फंक्शन है। आप गेम्स यूज़ करते हैं, ये फंक्शन है। व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एक फंक्शन है। यानी ये जितने भी मैंने यहाँ पे डॉट लगाए हैं ना, ये आपको आपके मोबाइल में जितने भी आइकन शो हो रहे हैं वो सारे आपके मोबाइल के फंक्शन हैं। वो सारे काम आप मोबाइल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब दो टर्म्स होगी, एक पैकेज, एक फंक्शन। पहले हम सिर्फ पैकेज देख रहे थे कि पैकेज एक मशीन है। अब वो मशीन जितने काम कर सकती है वो उसके फंक्शंस होते हैं। अब दो टर्म्स आ गई, पैकेज और दूसरी टर्म है फंक्शंस। मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है। मोबाइल फ़ोन से आप जो काम कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर इसका फंक्शन है। आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं, कैमरा इसका फंक्शन है। आप जो है वो यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब इसका फंक्शन है। यानी जो जो चीज़ आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। डिफरेंस क्लियर है पैकेज और फंक्शन के दरमियान? जी सर। ओके। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि मोबाइल एक पैकेज है और इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसी तरह जी जी प्लॉट टू,
ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ggplot2 एक पैकेज है। ये भी मोबाइल की तरह मल्टी फंक्शनल है। इस तरह मोबाइल से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं ना, इसी तरह हम ggplot2 से बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो वो जितने भी काम हम कर सकते हैं ना ggplot2 से, वो उसके फंक्शंस हैं। तो हमें हमारे सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने प्लाट बनाना है, तो हमने वो सारे फंक्शंस को इग्नोर कर देना है, उस फंक्शन को ढूंढना है जो हमें प्लाट बना के दे। जिस तरह आपके सुपरवाइजर ने कहा कि अपने मोबाइल से पिक्चर बनाए, तो आपने सारे फंक्शंस को इग्नोर कर दिया, कैमरे वाले बटन पे आ गए। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कैलकुलेशन करें, आप सारे बटन इग्नोर कर देते हैं, कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। इसी तरह ggplot2 एक पैकेज है। अब इससे आप जितने काम कर सकते हैं वो इसके फंक्शन है। अब हम इसे कौन कौन सा काम कर सकते हैं, ये चीज़ चेक करने के लिए आप आएंगे स्क्रीन नंबर 4 पे। तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 4 पे आए। यहाँ पे आपको ggplot2 शो हो रहा होगा। अगर आप ggplot2 पर क्लिक करें, ये देखें, इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। ये काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, ये पेज ओपन हो गया सबके पास। यहाँ पे ये देखिए, आपको फंक्शन की लिस्ट शो हो रही है। ये फर्ज करें कि आपका मोबाइल फ़ोन ओपन हुआ है, और ये जो आप मोबाइल फ़ोन से जो जो काम कर सकते हैं ना, वो उनके आइकन पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, विद नेम। यानी ggplot2 से जो काम आप कर सकते हैं, ये उनके फंक्शंस के नेम हैं। आगे उनका काम भी लिखा हुआ है, उससे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ये देखें, एस्थेटिक, कंस्ट्रक्ट एस्थेटिक मैपिंग, कलर रिलेटेड एस्थेटिक, यानी कलर फिल करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे कंट्रोल एस्थेटिक एवेल्यूशन के लिए। फिर इसी तरह अगर आप ये कलर वाला ऑप्शन है, इसी तरह कॉर्ड सेफ है, इसी तरह मैप प्रोजेक्शन के लिए है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए मैप प्रोजेक्शन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह स्पेसिफाई अ सेकेंडरी एक्सिस की ग्राफ फॉर लीजेंड्स, ठीक है, लीजेंड्स ऐड करने के लिए थीम एलिमेंट्स हैं। तो ये हर एक का काम अपना है। अब हमारा टारगेट क्या है, ग्राफ बनाना। तो हमने इन सारे फंक्शंस को इग्नोर कर देना। जिस तरह हमारा काम था कैमरे से पिक्चर बनाना, हमने सारे फंक्शंस को इग्नोर करके कैमरे पे आ गए। अब हमने सारे फंक्शंस को इग्नोर करके वो फंक्शन ढूंढना है जो हमें प्लॉट बना के दे। तो ggplot2 में दो फंक्शन हैं जिनको यूज करके आप प्लॉट बना सकते हैं। नंबर वन, एक का नाम है qplot, ये ggplot2 के अंदर है। और दूसरा है ggplot, एक का नाम है qplot और एक का नाम है ggplot। अब ये दो फंक्शन जो है ना, इनको यूज करके हम प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने किसी कोलीग को कॉल करें, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। आप सिम से भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, वीचैट से भी कर सकते हैं, मैसेंजर से भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है ना। इसी तरह ग्राफ बनाने के लिए भी मल्टीपल ऑप्शन है। तो ggplot2 के अंदर दो फंक्शन ऐसे हैं जो आपको ग्राफ बना के देते हैं। अगर आप इसको ढूंढें यहाँ पे, तो ये क्यू प्लॉट है, तो यहाँ पे आप क्यू वाली लाइन में आ जाएं। ये देखें क्यू, ये क्यू प्लॉट, क्विक प्लॉट, यानी ये आपको क्विक प्लॉट क्रिएट करके देते हैं। दूसरा है जीजी प्लॉट, वो भी आप यहाँ पे ढूंढें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जी वाली लाइन में, जीजी प्लॉट, ये देखें, जीजी प्लॉट, क्रिएट अ न्यू जीजी प्लॉट। तो दो टूल ऐसे हैं, दो फंक्शन ऐसे हैं जो आपको ग्राफ बना के देते हैं। तो अब जब भी आपके सुपरवाइजर आपसे कहें कि आपने प्लॉट क्रिएट करना है, तो आपने तमाम फंक्शंस को इग्नोर कर देना, और आपने फौरन आ जाना दो फंक्शंस पे, क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट। अब यहाँ पे आके आपने डिसीजन करना है कि आपने क्यू प्लॉट को यूज़ करना है या जीजी प्लॉट को यूज़ करना है। छोटी सी एग्जांपल अगेन देता हूँ। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि अपने कुलीग को कॉल करें कि ऑफिस आएँ। अब आपके पास मोबाइल भी है और मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है।
आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं कि उनको कॉल करें और ऑफिस आएं। एक तो ये है। अब आपके पास अपनी चॉइस है। आप उनको सिम से कॉल कर लें या उनको व्हाट्सएप से कॉल करें। लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि फौरन उनको कॉल करें 1 मिनट ज़ाया किए बगैर, और उन्हें कहें कि जल्दी से ऑफिस पहुंचें, इट्स मीन के आपने वो टारगेट जल्दी कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिम से कॉल करेंगे। क्योंकि इंटरनेट का मे भी आपके पास इंटरनेट ना हो, या जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसके पास इंटरनेट ना हो। लेकिन अगर आपने क्वालिटी की कॉल करनी है, आप चाहते, आपके सुपरवाइजर कहते हैं उन्हें कॉल करें या उनको वीडियो कॉल करें या वीडियो लिंक के थ्रू उनको जो है वो इनवाइट कर लें, यानी वो क्वालिटी की कॉल होगी ना, तो फिर आप उनको व्हाट्सएप, जूम या कोई और कॉल करेंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जल्दी से उनको कॉल करके बुला लें, तो आप सिम पे कॉल करेंगे। सेम इसी तरह आर के ऊपर भी, अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें, ये डाटा है, इसका ना जल्दी से एक प्लॉट बना के लेके आए, मैंने सिर्फ प्लॉट देखना है कि इसमें कौन सी वैल्यू हाई आ रही है, कौन सी लो आ रही है, तो आप क्विक प्लॉट यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे क्यू प्लॉट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ठीक है, आपका डाटा ठीक है, आप ऐसा करेंगे, एक प्लॉट क्रिएट करके लाएं, हमने इसको पब्लिश करना, हम उसको थीसिस में लगाना चाह रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन में लगाना चाह रहे हैं, अच्छा सा प्लॉट बना के लाएं, तो फिर आपने जीजी प्लॉट यूज़ करना है। जीजी प्लॉट, जीजी प्लॉट मीन के ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स आपने यहाँ पे इन्वॉल्व करनी है। यानी अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपको क्विक प्लॉट चाहिए, ये रफ प्लॉट होता है, ठीक है, इसकी क्वालिटी इतनी हाई नहीं होती, लो डेफिशिएंसी होता है। लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी प्लॉट चाहिए, तो आपको जीजी प्लॉट, जीजी प्लॉट मीन ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यानी आप ग्राफिक्स भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। मैं भी इकबाल की तरफ से एक मैसेज है कि स्टेप रिपीट कर लें। मैडम माइक ओपन कीजिएगा, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आप पूछ लें, मैं वो स्टेप रिपीट कर देता हूँ। आप कौन सा स्टेप रिपीट करवाना चाह रहे हैं, या किस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई। माइक लोड है, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। किस स्टेप पे, कहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ग्राफ तो जो है वो पाई चार्ट भी होता है और मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ होते हैं जी या जी। तो उसके लिए अलग 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 फंक्शंस होते हैं या उसके लिए कोई अ, अलग सा कोड होता है, ये अ, तरह समझा। जी सर, अभी हम उस स्टेप पे जब आएंगे ना, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं ना, तो अगर हम वो 5-6 स्टेप छोड़ के आगे चले जाएंगे तो बहुत सारे स्टेप का गैप आ जाएगा और समझ नहीं आएगी आपको। अभी मैं स्टेप बाय जी स्टेप आपको लेके चलता हूँ। अभी हम पॉइंट प्लाट पे हैं, फिर दूसरे प्लाट में आएंगे, फिर देखेंगे सब प्लाट में क्या डिफरेंस है। ठीक जी है। ठीक है। हाँ, अभी हम ओके। बेसिक क्लासेस में हैं, तो इस जो आज की अभी जो टॉपिक है ना, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें। सर ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये क्यू प्लॉट फॉर रफ और जीजी प्लॉट फॉर ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, ये थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर आप प्लाट क्रिएट करते हैं ना इस फंक्शन को यूज़ करके, यानी जी सर। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मसलन आप जी अपनी सेल्फी बनाते हैं ना, जी सर। आपके सुपरवाइजर कहते हैं मुझे एक तस्वीर बना के दें जल्दी से, मैंने कहीं अपलोड करनी है फॉर्म पे। आप सिंपल कैमरे से अपनी सेल्फी बना के दे देते हैं, ठीक है। फिर आपके सुपरवाइजर कहते हैं नहीं, कोई अच्छी सी तस्वीर बनाएं। आप क्या करते हैं, उसमें फ़िल्टर लगा लेते हैं। जी सर।
उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी ना। जी राइट सर। ठीक है। तो ये जो क्यू प्लॉट है ना, ये आपको एक रफ ओवरव्यू दे देता है, यानी आपको ग्राफ दे देता है। आप सिर्फ ठीक सर। इसको इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं कि ग्राफ में से आप रफ वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हाई आ रही है, लो आ रही है। बस कॉपी वर्क कर रहे हैं, उसकी बेस पे आप डिसीजन हाँ, लेके नेक्स्ट टास्क कर लें। ठीक है। लेकिन ठीक अगर आपके है। सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि आपने इसको पब्लिश करना है, इसको प्रेजेंटेशन में राइट लगाना है, कहीं पीपीटी में लगाना है, तो फिर आपको वो क्वालिटी का प्लॉट चाहिए। राइट सर। ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो जीजी प्लॉट यूज करेंगे। गाड़ी से। ठीक ठीक सर, बेहतर। क्लियर है। यानी यस सिंपल सर, वही, क्लियर। सिंपल कैमरे से सेल्फी बना रहे हैं और फिल्टर लगा के बना रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक ओके। यू। ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, अपने टास्क की तरफ। अब हमें पता चल गया कि ग्राफ बनाने के लिए हमने दो टूल यूज़ करने हैं, एक क्यू प्लॉट और एक जीजी प्लॉट। ठीक है। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसमें तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिक। उसके अलावा आप जितनी एक्स्ट्रा ऐड करते जाएं वो अलग बात है, लेकिन हमें जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ग्राफ क्रिएट करने के लिए, वो तीन है। नंबर वन, डाटा। नंबर टू, मैपिंग। और नंबर थ्री, जियोमेट्री। डाटा क्या है, मैपिंग क्या है, ज्योमेट्री क्या है। डाटा, ये देखें आपके पास फाइकस का डाटा पड़ा हुआ है। इसका मतलब है एक स्टेप हमारा कंप्लीट है। इस पे हम टिक कर देते हैं, डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब मैपिंग क्या है। मैपिंग का मतलब होता है कि मैप बना लेना, डिफाइन कर लेना कि आप एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं और आप वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। आपके पास अगर ये ग्राफ है, तो आपने डिफाइन कर लेना कि आपने एक्स एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर रखना है, वाई एक्सिस पे कौन से पैरामीटर रखने हैं। इसे हम कहते हैं मैपिंग करना। ये हमने मैप कर लिया है। तो ऊपर अगर आप देखें क्वेश्चन अपना, आपके सुपरवाइजर ने ये आपको मैप करके दे दिया है। आपके सुपरवाइजर ने ये आपको बताया था कि आपने एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ रखनी है और वाई एक्सिस पे सेपल लेंथ रख सेपल विड्थ रखनी है। इसका मतलब है इसका आंसर भी हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड स्टेप है ज्योमेट्री। जैसे ज्योमेट्री का मतलब है शेप, उसकी आउटर लुक, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री का मतलब ये है टाइप ऑफ ग्राफ। टाइप ऑफ, यानी ग्राफ की कौन सी टाइप आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो भी हमारे सुपरवाइजर साहब ने हमें बता दी। पॉइंट ग्राफ। ठीक है। यानी तीनों चीज़ें हमारे पास अब अवेलेबल हैं। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। अब चूंकि हमारे सुपरवाइजर साहब ने हमें कहा कि जल्दी से एक प्लॉट क्रिएट करके लाएं, मैं सिर्फ डाटा देखना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन सी वैल्यू हाई है, कौन सी लो है। तो इसका मतलब है पहले हम क्विक प्लॉट यूज़ करते हैं, क्यू प्लॉट। तो आज की क्लास में हम रीडिंग और राइटिंग भी सीखेंगे, यानी आर की लैंग्वेज को राइट कैसे किया जाता है और रीड कैसे किया जाता है। ठीक है। तो मेन जो हमारा टास्क होगा वो कोड को रीड करना है। ठीक है। अभी हम स्टैटिस्टिक की तरफ नहीं आए। कोड को रीड करना, सॉरी राइट करना एंड रीड करना, यानी हम कोड को रीड करना और राइट करना भी सीखेंगे आज की क्लास में। जिस फंक्शन को आपने यूज़ करना है, देखें मोबाइल फ़ोन पे ना, अगर आपसे कोई बंदा कहता है कि आपने पिक्चर बनानी है, तो आपने फ़ौरन पहले क्या करना है, कैमरे को ओपन करना है, कैमरे को ऑन करना है। तो सेम इसी तरह पैकेज को ऑन करने के बाद जिस फंक्शन को आपने यूज़ करना है उस फंक्शन को भी ऑन करना है। फंक्शन को ऑन करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है, QPL। QPL। देखिए मुझे सुजेशन नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक अपना मोबाइल ऑन ही नहीं किया हुआ, यानी अपना पैकेज ऑन ही नहीं किया हुआ। तो पहला मैं क्या करूँगा, पैकेज को ऑन करूँगा, लाइब्रेरी ggplot2। जब मैं ggplot2 ऑन करूँगा, देखें जब मैं मोबाइल फ़ोन ऑन करूँगा तो उसके अंदर कैमरा, व्हाट्सएप, जो कुछ होगा वो सारा ऑन हो जाएगा। इसी तरह जब हम ggplot2 को ऑन करेंगे, उसके अंदर जितने पैकेज, जितने फंक्शंस हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ, आप लोग भी इसको रन कर लें। मेरे पास अब जो है वो ggplot2 एक्टिव हो गया, ऑन हो गया। ये देखें ggplot2 के साथ टिक मार्क भी
शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं QPL। जैसे आप QPL टाइप करेंगे आपके पास सुजेशन आएगी और साथ उसका एक जर्नल कोड भी आ जाएगा क्यू प्लाट का, कि अगर आपने क्यू प्लाट बनाना है तो आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको इग्नोर करें, आप सिर्फ क्यू प्लाट पे क्लिक करें। फंक्शन की एक पहचान और ये भी है कि आप जब फंक्शन ओपन करते हैं तो उसके साथ जो है ना वो ब्रैकेट्स ओपन हो जाती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ये वाली। अब बाकी चीज़ें आपने इसके अंदर प्रोवाइड कर, नंबर वन, तीन चीज़ें हमने इसको प्रोवाइड करनी है। डाटा, यहाँ पे आप टाइप करें डाटा, ये देखें खुद ही आपको सुजेशन आ गया इक्वल। अब डाटा इक्वल किसके है, हमारा डाटा कौन सा है, हमने इसको बताना है जी फाइकस। हमारा डाटा इक्वल है, इसका मतलब ये है कि हमारे डाटे का नेम फाइकस है, कॉमा। यानी एक हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया, दूसरी चीज़ हमने प्रोवाइड करनी है मैपिंग। हमने डिफाइन किया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो आप पहला नाम लिखेंगे ना, पहले वेरिएबल का नेम, वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, और जो दूसरा नाम लिखेंगे वो वाई एक्सिस पे जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेटल अंडरस्कोर लेंथ। अब ये पेटल अंडरस्कोर लेंथ मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप फाइल देखें अपनी फाइकस वाली, तो यहाँ पे लिखें पेटल अंडरस्कोर लेंथ लिखा हुआ है इसका नाम, पेटल लेंथ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर है, तो हम भी यहाँ पे अंडरस्कोर ही लिखेंगे। फिर कामा, फिर सेपल अंडरस्कोर विड्थ। अब हमने दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, हमने डाटा भी प्रोवाइड कर दिया है, मैपिंग भी बता दी है। यानी जो पहला वेरिएबल है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वेरिएबल वाई एक्सिस पे है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है ज्योमेट्री, टाइप ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्री के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जियोम। जियोम का मतलब होता है ज्योमेट्री। इक्वल, ये देखिए आपके पास सुजेशन आ गई है, जियोम इक्वल, पहला ऑप्शन। यहाँ पे आपने लिखना है इन्वर्टेड कामा में पॉइंट। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट कोड को कंप्लीट करें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये पहले लाइब्रेरी करें ggplot2 को। लाइब्रेरी करने के बाद आपने ये कोड राइट करना है। खालिद हुसैन साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कौन से पॉइंट की समझ नहीं आई आपको? सर ये लाइब्रेरी से लेके ये जो आपने डिज़ाइन किया है। आपने ये राइट कर लिया है? नहीं सर, ये लाइब्रेरी तो राइट किया है और क्यू प्लॉट वाला वो राइट नहीं कर सका, वो समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया ना। आप एक दफ़ा ये देख के राइट कर लेना, फिर मैं दोबारा गाइड करता हूँ आपको। ये सामने आपके लिखा हुआ है, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम। सेम टू सेम राइट करो। हाँ, सेम टू सेम राइट कर लें आप इसको। यानी देखिए हमने इसको यहाँ पे तीन स्टेप प्रोवाइड किए हैं। नंबर वन, पहला स्टेप हमने इसको प्रोवाइड किया डाटा। ये देखें डाटा इक्वल फाइकस, हमने ये डाटे वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप है मैपिंग का, यानी इसको मैप बताना है। मैपिंग मीन कि हम एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल रखना चाह रहे हैं, इसे हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं इसको एक्स एक्सिस पे पैटर्न लेंथ कह रहा हूँ और वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ कह रहा हूँ। दो चीज़ें क्लियर होगी। तीसरा है ज्योमेट्री, यानी टाइप ऑफ ग्राफ। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जियोम। जैसे आप जियोम लिखेंगे आपके पास सुजेशन आएगी,
यहाँ से आप इक्वल वाला सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे टाइप करना है पॉइंट। हो गया सर। ओके। अब राइट करने के बाद हमने देखें 3 चीज़ें प्रोवाइड की हैं इसको। नंबर 1 डाटा, फिर हमने इसको मैपिंग प्रोवाइड की है, और फिर हमने इसको प्रोवाइड किया है जियोम। डाटा हमारे पास फाइकस का है। मैपिंग में हमने डिफाइन कर लिया कि एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। जियो मीन टाइप ऑफ ग्राफ, यानी टाइप ऑफ ग्राफ हमारी कौन सी है, पॉइंट ग्राफ। तो आपने यहाँ पे पॉइंट टाइप कर दिया। अब आपने इस लाइन में कहीं भी क्लिक करना है। इससे पहले आप लोगों ने लाइन नंबर 29, यानी ये मेरे पास 29 है, इसको आपने लाइब्रेरी लाजमी कर लेना है। अब आपने इस कोड को रन करना है, कहीं भी इस पर क्लिक कर लें और इसको रन करें। जैसे ही आप इसको रन करेंगे ना, तो यहाँ तो ये आपको प्लॉट शो करेगा या एरर शो करेगा स्क्रीन नंबर 2 में। आप कोड स्क्रीन नंबर 1 में रन करेंगे, इसके रिजल्ट आपने स्क्रीन नंबर 2 में देखने हैं। तो मेरे पास ये एरर आ रहा है, मैं इसको एरर टाइप कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी एरर आ रहा है तो आप एरर टाइप करें। अगर आपके पास प्लॉट बन गया है, तो आप प्लॉट टाइप करें। सर मेरी स्क्रीन पे तो एरर ऑब्जेक्ट आ गया है, फाइकस नॉट फाउंड। वेट कीजिएगा 1 मिनट, मैं भी ना तमाम तरह के एरर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। कौन कौन से। जी। आपने फाइकस की फाइल इंपोर्ट की हुई है स्क्रीन नंबर 3 में 3 पे। मौजूद है? जी। उसका नाम और क्या है? नीचे वार्निंग भी दी है उसने, फाइकस 2 है। हाँ तो फिर वहाँ पे फाइकस आपने, अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर। हाँ तो फिर आपने वही नाम लिखना है ना, फाइकस_2 फाइकस, अपनी फाइल का नाम लिखना है। अच्छा ठीक है। जो फाइल आपके पास होगी स्क्रीन नंबर 2 में, तो सेम आपको नेम होना चाहिए। सेम नेम वो होना चाहिए ना। देखें हम उसको बता रहे हैं कि हमारी फाइल का नाम फाइकस है, तो वो तो वहां से फाइकस को हाँ ढूंढेगा ना। ठीक है, मैं ओ, दोबारा रन करती हूँ सर जी। इसे। ओके। अच्छा, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास जो है ना वो एरर ही शो होगा, किसी के पास प्लॉट नहीं शो होगा। स्क्रीन नंबर 2 में आपको इसका आंसर मिलेगा। ये देखें एरर आ रहा है आपके पास, मेरे पास भी एरर आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास 3 से 4 टाइप्स के एरर आ सकते हैं। नंबर 1, वो कह रहा है आपको कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, यानी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा यहाँ पे हम्म। और कहेगा कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। दूसरी टाइप का जो एरर है वो आपसे कहेगा कि फंक्शन नॉट फाउंड। यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होगा। अब आप लोग ये चेक करें, ये देखें। आपने ना एरर को अब कैसे रीड करना है, पहले ये देखें। स्क्रीन नंबर 2 पे आ जाएं। यहाँ पे है एरर इन, पहली लाइन है एरर इन जियोम, प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक, एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर। ये आपके लिए नहीं है, ये आर के लिए। हमारे लिए है कास्ड बाई एरर। एरर की वजह क्या है, जब भी आपको एरर का मैसेज आए ना, तो आपने कास्ड बाई एरर को रीड करना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर देनी है। ये इन 2 लाइनों को आपने रीड करना है, बाकी ये ऊपर वाली लाइन, ये नीचे वार्निंग जो भी दे रहा है उसको आपने इग्नोर कर देना है। यहाँ पे ये कह रहा है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है हमारे पास ये 1 टाइप वाला एरर आ रहा है। आप लोग भी काइंडली कंफर्म कर लें। सबके पास ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आ रहा है, मेरे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ताकि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, और ऑब्जेक्ट का नाम यस सर, लिखा मेरे होगा। पास यही आ रहा है, ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। उसने कहा है रन रन आर लॉन्ग उसको छोड़ दें ग्रास बस, ये अंडरस्कोर। उसको नहीं रीड करना, सिर्फ ये लाइन आपने कास्ट बाई एरर। जी जी। यहाँ पेटल से लेंथ आपको, नॉट यहाँ पे फाउंड। आपको पता चल जाएगा कि एरर आपका कहाँ पे है। जी। अच्छा, ऑब्जेक्ट यानी सबके सर। पास, हाँ एक है खालिद हुसैन साहब के पास मैसेज आया है कि कुड नॉट फाइंड फंक्शन। ओके। अच्छा, अब 2 तरह के यहाँ पे एरर आ सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूँ फिर हम आगे चलते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। अगर तो आपके पास ये मैसेज आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि एरर जो है वो आपकी फाइल में है।
एरर कहाँ पे है? डाटे में। अगर आ रहा है मैसेज फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है मसला कहाँ पे है? हमारे पैकेज में। देखें, जब हम लैब में वर्क कर रहे होते हैं ना, तो मशीन प्रॉपर वर्क ना करे, एरर दे दे या रॉन्ग डाटा में प्रोवाइड करे, इसका मतलब है या तो आपका सैंपल जो है उसमें कोई गड़बड़ है, या मशीन गलत है, या मशीन खराब है, आपको गलत रीडिंग दे रही है, या आपके डाटा या आपके सैंपल में कोई मसला है, कोई इशू है। तो अगर तो आए आपके पास एरर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो इसका मतलब क्या है? हमारे डाटे में इशू है। अगर कहे फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब पैकेज में इशू है। पहले हम आते हैं ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। अब इसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है? मसलन मेरे पास एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पेटल लेंथ, पेटल अंडरस्कोर लेंथ नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि हमारे डाटे में पेटल लेंथ के नेम से कोई वर्ड नहीं है। ये कह रहा है कि मैंने फाइकस वाला डाटा देखा, मुझे पेटल लेंथ के नाम से कोई चीज़ नहीं मिली। अब हम इस इशू को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए आपने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। पहले आर की बात को समझना है कि वो आर हमें क्या कह रहा है। आर कह रहा है कि पेटल विड्थ आपके डाटे में नहीं है, पेटल लेंथ आपके डाटे में नहीं है। पहला स्टेप आपने क्या करना है? कंफर्म करना है क्या पेटल लेंथ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यानी यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। आपने फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें पेटल लेंथ, ये देखें सेकंड कॉलम मेरे पास मौजूद है, जबकि आर कह रहा है कि आपके पास मौजूद नहीं है। फिर सेकंड स्टेप, आ जाना है अपने स्पेलिंग पे। स्पेलिंग चेक करने हैं आपने। क्लिक करें इस पे फाइकस पे। यहाँ पे देखें पेटल लेंथ, PETALLENGTH। यहाँ पे भी जो आपने कोड रन किया है वहाँ पे देखें पेटल LENGTH, स्पेलिंग भी ठीक है। फिर थर्ड स्टेप पे आ जाना है, अपर और लोअर केस लेटर पे। अपर और लोअर केस लेटर, यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स। अगेन फाइकस पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें P जो है कैपिटल है, L स्मॉल है। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमने यहाँ पे P जो है ये स्मॉल लिखा हुआ है, जबकि हमारे डाटे में P कैपिटल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R बहुत ही सेंसिटिव है स्पेलिंग के लिहाज से, अपर और लोअर केस लेटर के हवाले से। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि आपको हर एक के स्पेलिंग देखने पड़ेंगे। ये अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, तो इसलिए हम बेसिक चीज़ें, तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन से पॉसिबल एरर आ सकते हैं। आपको कोई भी चीज़, कोई भी स्पेलिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या करते हैं कि इसके P कैपिटल कर देते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट चेक करें और स्पेलिंग ठीक करें, और इसको अगेन रन करें। पेटल लेंथ का स्पेलिंग ठीक करने के बाद इसको अगेन रन करें। इसने मुझे अगेन एरर दे दिया। अब इसने मुझे दोबारा ऑब्जेक्ट का एरर दिया, लेकिन अब इसने वर्ड चेंज कर दिया। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेपल विड्थ नॉट फाउंड। सेपल विड्थ, पहले इसने मुझे कहा पेटल लेंथ, इसका मतलब है दोबारा कहीं मिस्टेक है सेपल वर्ड विड्थ में। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मौजूद है, सेपल विड्थ अवेलेबल है, स्पेलिंग भी ठीक है। यहाँ पे एस जो है ना, ये कैपिटल है। ये देखें डाटे में एस जो है, एस कैपिटल है, सेपल विड्थ, जबकि हमारे पास यहाँ पे हमने स्मॉल लिखी हुई है। इसका मतलब है हमें इसको कैपिटल करना है। अब दोबारा आप इसको रन करें, आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में प्लॉट शो हो जाएगा। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। जिनके पास अभी ये प्लॉट नहीं बना, वो काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और माइक ओपन कर सकते हैं।
जिनके पास ये प्लॉट बन गया है, इस प्लॉट के ऊपर राइट क्लिक करें, ये आपको कहेगा कॉपी इमेज, इसको कॉपी करें, अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। तो वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली प्लॉट कॉपी करें और उसको ग्रुप में शेयर कर दें। और जिसके पास ये प्लॉट डन नहीं हुआ वो मुझे बताएं, बल्कि एक अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे एरर की तरफ जो शो हो रहा था, फंक्शन नॉट फाउंड। यस, खालिद हुसैन साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। खालिद हुसैन साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? सर वो हो गया, मेरा ग्राफ भी बन गया। वो एक्चुअली मैंने वो जो जीजी प्लॉट था ना स्क्रीन 4 पे, जी। उसको टिक नहीं किया हुआ था। और जब मैंने उसको टिक किया तो फिर ये रन किया ना, स्पेलिंग लोअर केस और अपर केस सेट करके फिर ग्राफ बन गया। मैंने शेयर एक्चुअली कर दिया आपने ग्रुप में। उसको टिक नहीं करना, आपने हमेशा उसको लाइब्रेरी करना, ठीक है? ये देखें, ये लाइब्रेरी अच्छा, वाला लाइब्रेरी कोड। कर देंगे। लाइब्रेरी का मतलब यही है कि ऑन करना, टिक का मतलब ये ऑन करना होता है। लेकिन ये देखें, हर दफ़ा आपको पैकेज ढूंढना पड़ेगा अगर आप टिक करेंगे तो। और अगर आप यहाँ पे जी जी। लाइब्रेरी लेके पैकेज का नाम लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अच्छा तो सर। जब वो आपको एरर दे फंक्शन नॉट फाउंड, तो दो जी जी। चांस हो सकते हैं। नंबर वन, या तो आपने वो पैकेज इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ, राइट सर। और अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आपने उसको ऑन नहीं किया हुआ। राइट। यही वही एग्जांपल कि आपके पास मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है और आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि पिक्चर बनाएं, अब आपका मोबाइल फ़ोन बंद पड़ा हुआ है, ठीक है? तो पिक्चर बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल फ़ोन ऑन करना पड़ेगा। जी सर। ओके, यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मतलब सर ये फंक्शन पैकेज ऑन करने के लिए बस लाइब्रेरी लिखकर और फिर पैकेज ब्रैकेट का में नेम, जीजी प्लॉट टू लिखूं। जो पैकेज आप ऑन करना पैकेज चाह रहे हैं उसका नाम लिख देना। लाइब्रेरी का मतलब होता उसका है नाम। टर्न ऑन। लाइब्रेरी का और मतलब है वहां पे टर्न ऑन वहां पे करना। टिक करना लाजमी नहीं होता। नहीं, वहाँ जब आप ये रन करेंगे तो वो वहाँ पे टिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखें, अगर मैंने ठीक है। लाइब्रेरी ऑन करना है जीजी प्लॉट टू, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर पैकेज को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे, फिर उसको टिक करूंगा। तो जब आप यहाँ पे ये रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे पड़ा हुआ है वो ऑन हो जाएगा। राइट सर। ओके, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है स्टेप तक तो आप पूछ सकते हैं, माइक ओपन है आप लोगों के। ओके, एक और स्टेप हम परफॉर्म कर लेते हैं, अभी हमारे पास 6 मिनट हैं। सर मेरी ना कीबोर्ड सेटिंग शायद डिफरेंट है, वो इन्वर्टेड कॉमास नहीं आ रहे हैं, इन्वर्टेड उसका एरर कामा, दे। अगर आप जो आपका एंटर का बटन है ना, उसके साथ देखें इन्वर्टेड कामा का साइन होगा। शिफ्ट के साथ या शिफ्ट के मैंने साथ ऑन। नहीं, एंटर का बटन जो है इसके साथ देखें कामा और इन्वर्टेड कामा का सिंबल बना होगा। एंटर के बटन के साथ जो सेंटर में है, मिला है? एल के बाद देखें ना, के एल, एल के बाद देखें ये कॉलन होगा, कॉलन के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आप शिफ्ट के साथ प्रेस करें ना उसको, पहले शिफ्ट प्रेस करें, फिर उसको शिफ्ट प्रेस करके रखना है, फिर कॉमा आपने प्रेस करना है। हो गया? नहीं। सर वो तो ठीक हो गया, अभी भी एरर दे रहा है। आप स्क्रीन शेयर करें। ओके सर, पैटर्न लेंथ कह रहा है। ओके सर। सर वो डिसेबल आ रही है। एक मिनट।
आप शेयर करें। ये आपको एरर दे रहा है कि पेटल लेंथ के स्पेलिंग आपने गलत लिखे हैं ना। पेटल लेंथ, LENGTH। ओके सर, मैं देख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सर नेक्स्ट स्टेप मैं आपकी स्क्रीन पे परफॉर्म करवा देता हूँ, बाकी लोग भी काइंडली देख लीजिएगा। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये जो आपने प्लॉट क्रिएट किया है ना, अगर आप फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें 3 स्पीशीज हैं। एक S1 है, स्क्रॉल डाउन करें तो S2 होगा, और एंड पे जाएंगे तो S3 होगा। सेंटर में कहीं 50 ऑब्जर्वेशन के बाद ये देखें S2 शो हो रहा है अब, और एंड पे जो है वो S3 होगा। ठीक है। अब आपके सुपरवाइजर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो इस सबसे टॉप पे ये जो पॉइंट आ रहा है, ये कौन सी स्पीशीज का है। हम इस स्पीशीज को अलग करते हैं, इस पे मजीद वर्क करते हैं। तो ये ग्राफ तो आपको नहीं शो कर रहा कि ये कौन सी स्पीशीज का है। सर स्क्रीन शो करें आप अपनी। ऐसा स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नहीं सर। मुझे तो शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर है। विजिबल है। जी बिल्कुल विजिबल है। ठीक है सर, ठीक है, विजिबल है। ओके ना। ओके, आपने आई थिंक अपना वो ओपन किया होगा ना। और ओके। अच्छा, वो आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये सबसे हाई आ रहा है वैल्यू। इसका मतलब है कि इस स्पीशीज में कोई पोटेंशियल है, हम इसको आगे रिसर्च के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन ये इस ग्राफ से मैं नहीं पता चल रहा कि ये S1 का पॉइंट है, S2 का है, S3 का है, और ये जो सबसे लो आ रहा है, ये कौन सी स्पीशीज का पॉइंट है। तो आप अपने प्लाट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्पीशीज के। ओके, आप स्क्रिप्ट ओपन करें। मैडम, स्क्रिप्ट ओपन कीजिएगा। यस। अब यहाँ पे आपने लगाना है कॉमा, पॉइंट के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक और कॉमा लगाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है जियोम इक्वल पॉइंट। यस। अब हम एक और फंक्शन ऐड करने लगे हैं। बेसिक हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ग्राफ बनाने के लिए। हमारा ग्राफ बन गया। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग जितनी करते जाएंगे, जो चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे, वो इसमें ऐड होती जाएंगे। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं जी, ये जो है ना, इनको डिफ्रेंशिएट करके लाएं बेस्ड ऑन स्पीशीज। तो आप यहाँ पे अप्लाई करें कलर, COL। ये नोट कर लें, COL। इसका मतलब होता है कलर। ये सिलेक्ट नहीं करना। इसके बाद इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल स्पीशीज, यानी आप स्पीशीज की बेस पे इनको कलर करना चाह रहे हैं। कलर इक्वल, आगे लिखें स्पीशीज। अगर आप फाइकस वाली फाइल ओपन करें, फाइल को ओपन करें, फाइकस वाली फाइल, हाँ, इस पे लास्ट कॉलम देखें स्पीशीज का है। इस पे इसके स्पेलिंग चेक करके वहाँ पे आप नोट कर लें। सर पॉइंट के बाद अंडरस्कोर लगाना है। नहीं नहीं, अंडरस्कोर नहीं, कॉमा। वो मैंने वैसे पॉइंट, सर उनकी स्क्रीन पे कुछ शो नहीं नहीं, हो रहा है। नहीं, वो मैंने यहाँ पे ना इनको टैग किया था कि यहाँ पे आपने कॉमा लिखना है। ओके ओके सर। ओके मैडम, एस जो है ये कैपिटल है स्पीशीज का। ठीक है। अब कोड को रन करें। अब आपके पास प्लॉट देखें डिफ्रेंशिएट हो गया। यहाँ पे आपके पास एक कलर स्कीम भी शो हो रही है, ये वाली लीजेंड लिस्ट। S1, S2, S3। S1 जो शो कर रहा है रेड कलर, S2
ये ग्रीन कलर वाले पॉइंट और S3 ब्लू कलर वाले पॉइंट। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, अगर किसी के पास कोई एरर आ रहा है तो बता सकते हैं। ओके। अच्छा, अब अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसका ना बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके लाएं, नीचे एक हेडिंग बनाएं बॉक्स प्लॉट लाइन नंबर 3 पे। हेडिंग बनाने के लिए हैशटैग लगाना है पहले। हैशटैग के लिए आपने शिफ्ट और 3 का बटन प्रेस करना है। यस, बॉक्स प्लॉट BOXPLOT। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लाइन नंबर 2 वाला पूरा कोड राइट करें या उसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर लें। तो आसान ऑप्शन ये है कि आप उसको कॉपी कर लें, लाइन नंबर 2 को। कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें इसको लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 3 चूंकि हेडिंग है हमारी, जो चीज़ हैश टैग के साथ होगी वो रन नहीं होगी। अब ना पॉइंट की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है बॉक्स प्लॉट। स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, इसके दरमियान स्पेस नहीं है बॉक्स प्लॉट। ठीक है, अब इसको रन करें। बॉक्स प्लॉट आपके पास क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मज़ीद ग्राफ देखेंगे, जितने भी टाइप से ग्राफ पॉसिबल हैं और के ऊपर। यानी अभी आप लोग स्टैटिस्टिक की तरफ नहीं आए, ग्राफ की तरफ नहीं आए, अभी जस्ट हम कोड को रीड करना राइट करना सीख रहे हैं। तो आज हमने एक बेसिक कोड जो है वो राइट किया। होपफुली तमाम पार्टिसिपेंट अब इस कोड को रीड भी कर सकते हैं कि ये कोड क्या कह रहा है। ओके। और ये कोड आप लोगों ने याद नहीं रखना है, सिर्फ आप इस कोड को देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, यानी ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है ना, तो आप इसको देख के बता सकें कि ये पेटल लेंथ का इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये बॉक्स प्लॉट क्या है, ये कलर स्पीशीज क्या है। सिर्फ आपने इस कोड को अंडरस्टैंड करना है, कोई भी चीज़ आपने ज़ुबानी याद करने की कोशिश नहीं करनी। और अली साहब, आप जब हम बेसिक पे है ना, तो जैसे हम स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे तो हम तमाम तरह का डाटा एक्सप्लोर करेंगे। जिस जिस फील्ड के आप हैं, मैं आपको अलो करूंगा कि आप अपने डाटा के ऊपर वर्क करें। ये सिर्फ ये आपने 4-5 दिन जो है वो बेसिक क्लासेस अटेंड करनी है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी जस्ट ना जब हम गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे होते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक छोटे से एरिया के अंदर गाड़ी को ड्राइव करना सीखें। तो अभी आप यही समझ लें कि आप छोटे से एरिया के अंदर गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे हैं। तो जब आप इसको आर को चलाना सीख जाएंगे, फिर हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ आएंगे। ठीक है, अगर अभी मैं आपको कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले आऊँगा तो मे भी आपको समझ आ जाए, लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट को समझ नहीं आएगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।